इंटेलिजेंस सेक्शन ऑफ NUST NET फॉर सोशल साइंसेज एडमिशन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन एक्चुअली है क्या चीज़? ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ये कोई लेक्चर नहीं है। ये सब इंट्रोडक्शन के लिए है कि इसमें इस सेक्शन में कि इंटेलिजेंस के सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और आपको किन चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए। तो इंटेलिजेंस सेक्शन में मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या चीज़ है कि इसमें आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपकी, कि आप क्वेश्चन को समझ सकें, उसको इंटरप्रेट कर सकें कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। दूसरा ये कि इनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें कुछ हर टॉपिक में डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड रूल्स मौजूद हैं और प्रोसीजर्स मौजूद हैं। आप इनको अंडरस्टैंड करें कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनानी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन में बगैर डायग्राम के होगा, इसमें कैलकुलेशन करनी होगी, या अगर कोई और टाइप आ जाती है तो हम उसको किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे और फिर किस तरह से आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो जाहिर है ये चीज़ कब आएगी? ये प्रैक्टिस से आएगी। तो एक दफ़ा आप लेक्चर्स लें इसके, जो कि इस वेबसाइट यानी कि thecatonline.com और यूट्यूब चैनल एंटी टेस्ट में इसके वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो सब्सक्रिप्शन में आपके पैनल में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसके ज़रिए आप लेक्चर्स भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के बगैर ये स्टैंडर्ड रूल एंड प्रोसीजर्स आप अप्लाई करने में प्रोफिशेंट नहीं होते। तो इनमें प्रोफिशिएंसी लाने के लिए आप रूल्स एंड प्रोसीजर की वीडियोस से लेक्चर देखें और फिर जो दिए गए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें। तो ये सेक्शन इतना मुश्किल नहीं होता। ये याद रखें कि इसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होते हैं और ये जल्द आ जाते हैं, यानी कि एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर हो जाता है और स्टूडेंट को समझ आ जाती है कि मैंने कैसे करना है, और वो ये कह लेंगे 80-90% क्वेश्चन सही करने लग जाता है। तो देखें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज भी होती है और नंबर सीरीज भी। फिर ऑड वन आउट, जिसको बाद औक़ात ऑड मैन आउट भी कहते हैं, जिसमें एक पैटर्न नंबर होते हैं और उसमें से कोई एक नंबर आउट ऑफ पैटर्न होता है और आपने वो फाइंड आउट करना होता है। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, डायरेक्शंस के, ब्लड रिलेशन, और इसके अलावा भी बाज़ का मुख्तलिफ टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जनरली ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी टाइप्स ऐसी हैं कि कभी आ गई कभी नहीं आई और वैरायटी है, कोई पता नहीं होता कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर आप इन 5 टाइप के क्वेश्चन को कंप्रीहेंड कर लेते हैं तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो भी किए जा सकते हैं। मतलब सीरीज में देखें, सीरीज में नंबर सीरीज भी होती हैं, अर्थमेटिक सीरीज भी होती हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज भी होती हैं। यानी कि अर्थमेटिक में प्लस या माइनस पे बेस करती हुई सीरीज और ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लिकेशन पर बेस करती हुई सीरीज होती है। जैसे कि ये एग्जांपल है, देखें कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 14, 20, 27, नेक्स्ट क्या नंबर आएगा। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का, 9 और 14 में डिफरेंस है 5 का, 14 और 20 में 6 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का है। तो अब आप देखें कि यहाँ 8 का डिफरेंस आएगा, तो नंबर क्या होगा 8 के बाद? 35 यहाँ आएगा। फिर इसी तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ की के लिए की भी ज़रूरत होती है और इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा मुश्किल फील होती है, क्योंकि हमें नंबर्स का पता होता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर आपसे कहें कि 64 के बाद क्या आएगा, तो आपको पता है कि 65 आएगा। लेकिन अगर क्विकली आपसे पूछा जाए एस के बाद क्या आएगा या क्यू के बाद क्या होगा, तो आप थोड़ा सा गौर करते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्योंकि नंबर्स नहीं होते, तो इनकी पोजीशन नंबरिंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है उसको करते हुए। लेकिन बहरहाल इसके लिए कीज़ मौजूद हैं जो आप अपने सामने रखते हैं और फ़ौरन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल क्वेश्चन देखें, GFED, तो आप गौर करें इसमें, ये एक्चुअली उल्टा पढ़े हैं आप, DEFG, ये उल्टी लिखी हुई है, रिवर्स डायरेक्शन में प्लेसमेंट है, वरना ये तरतीब ही है।
देखिए आम लाइफ के अंदर क्या होता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई वगैरह इस तरह से, ये रिवर्स लिखी हुई है, डी, ई, एफ, जी। तो अब ये रिवर्स लिखी हुई है तो डी से पहले वाला लफ्ज यहां पर आना चाहिए, तो यहां क्या होगा, सी। तो देखें ऑप्शन में से यहां पर क्या आ रहा है, सी आएगा, क्योंकि आप पढ़कर देखें, आप सी, डी, ई, एफ, जी, तो ये तरतीब सही बनती है रिवर्स ऑर्डर में, यहां पर आएगा सी। ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सीरीज होती है, लेकिन कोई एक नंबर, कोई एक प्लेस पे मौजूद एंटिटी आउट ऑफ ऑर्डर होती है। जैसे कि आप इसमें देखें 3, 5, 11, 14, 17, 21, एक ही नज़र में मालूम हो जाता है कि 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर, 11 भी ऑड नंबर, 17, 21 ये सारे ऑड नंबर हैं। द ओनली 14 इज आउट ऑफ ऑर्डर विच इज इवन, तो इसका आंसर होगा 14। ये ऑड है इसमें, यानी कि ये सीरीज से मैच नहीं करता। इसी तरह आप ये नेक्स्ट सीरीज देखें, 10, 25, 45, 54, 60, 75, 80। अब ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 5 है, क्योंकि 10 भी 5 से डिवाइड होता है, 25 भी, 45 भी, 60, 75, 80, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं। सिर्फ 54 ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इसमें ऑड वन है, यानी कि ये आउट ऑफ पैटर्न है। बाकी सब नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, ये 5 से डिवाइड नहीं होता। फिर इसमें है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। इसमें आपको एक वर्ड और उसका कोड दिया जाता है, और फिर दूसरे वर्ड को देकर उसका कोड पूछा जाता है, या फिर डिकोड करने का कहा जाता है कि कोड ये है तो आप डिकोड करके एक्चुअल वर्ड बताएं। जैसे कि आप ये देखेंगे गिव इज कोडेड एज 5137, आपको वर्ड दिया गया गिव, इसके लिए कोड दिया गया है 5137। फिर बैट इज कोडेड एज 924, और आपने इसका कोड बताना है गेट का। तो आप देखेंगे यहाँ जी की वैल्यू है 5, क्योंकि बाकी किसी जगह पर जी नहीं है और जी के लिए 5 इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि जी की जगह पर आ जाएगा 5। और ए की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम होती है कि 2 है, ये 2। फिर टी को देखें, टी इज 4, और ई यहाँ से आ रहा है 7, तो इसका कोड होगा 5247, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद है डायरेक्शन क्वेश्चंस। डायरेक्शंस में आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मसलन स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट के लिहाज से क्वेश्चन, इस पर बेस करते हुए क्वेश्चन के पहले मूवमेंट होती है ईस्ट की तरफ, फिर वहां से टर्न लिया जाता है नॉर्थ की तरफ, फिर वहां से टर्न लिया जाता है साउथ की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन हैं, इसमें स्टैंडर्ड डायरेक्शंस का रोल होता है। फिर इसी में लेफ्ट राइट की मूवमेंट भी हो सकती है, कि किसी शख्स ने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया या राइट की तरफ, या इतना चलने के बाद फिर राइट, इतना चलने के बाद फिर लेफ्ट। तो इस तरह से ये एक और टाइप आ जाती है इसमें मूवमेंट की। फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से भी मूवमेंट होती है। फिर शेडोज के क्वेश्चंस हैं, जिसमें सन के लिहाज से शेडोज को देखा जाता है कि सुबह के वक्त सन जो है वो ईस्ट में होता है, और तो उसका शेडो जो है वेस्ट में आएगा, और शाम के वक्त वेस्ट में होता है सन, तो उसका शेडो जो है किसी भी चीज़ का वो ईस्ट में बनेगा। तो इस तरह से इसमें टाइप ज़्यादा है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखें जिसमें ये मूवमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हों। और ये भी याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही टाइप की मूवमेंट होगी, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें तीनों टाइप की मूवमेंट होगी, कि पहले वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वो राइट पर टर्न ले लेता है, फिर वहां से वो क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। तो इस तरह से तीनों टाइप भी आ सकती हैं।
अब इसकी एग्जांपल देखें। खालिद वॉक 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब पहले तो स्टैंडर्ड चार्ट बना लें इसका डायरेक्शन का। 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ये 10 है। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब साउथ जो है वो अपोजिट है, यानी कि वो 6 नीचे की तरफ वापस आ गया। 6 ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर, यानी कि इस प्लेस से 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो आप देखें कि ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये है 4 और ये है 3। अब वो पूछ क्या रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से इसकी डायरेक्शन क्या है और ये डिस्टेंस कितना है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिहाज से इसकी डायरेक्शन देखें ये है। अब इस पॉइंट को उठा के चार्ट पे रखें सेंटर में, तो ये डायरेक्शन ये बनती है जो कि नॉर्थ ईस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है और यहाँ पर ट्राइड इस्तेमाल करें 3 4 5, या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और यहाँ पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये 5 आएगा। तो 5 का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, और डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग इज नॉर्थ ईस्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया। ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में एक डिफरेंट टाइप की सिचुएशन भी आती है जो कि है जंबल डिस्क्रिप्शन, यानी कि स्टेटमेंट उलझी हुई होती है, आप उसे कंप्रीहेंड करने में मुश्किल फील करते हैं। एक शख्स का अंकल है, उसके 3 चाइल्ड हैं, उसमें से एक गर्ल चाइल्ड है, उसकी शादी बी से हुई। बी के फादर जो है वो सी के अंकल लगते हैं, तो बताएं कि उसके ब्रदर जो है उसके क्या लगेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने बड़ी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दी है, वहां पर पूरे एक लंबी चौड़ा जो है ना वो कम्प्लेक्स सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें से एनालाइज करना मुश्किल होता है। लेकिन जाहिर है कि वो इस कदर मुश्किल नहीं होता कि उन्हें सॉल्व ना किया जा सके। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चार्ट बनाना जो है वो आप सीख जाएंगे और उसके बाद ये आप कर सकेंगे। फिर रिलेशन पजल, ये भी वही चीज़ है कि पजल क्रिएट किया जाता है कि रिश्ते जो है ना वो आपस में मिक्स होने लग जाते हैं, कि वो उसका फादर, वो उसके डॉटर और वो उसके अंकल। तो वो उसमें इंसान जो है ना ज़रा कम्प्लेक्स फील करता है, तो पजल होता है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री अगर आप बनाना सीख जाएं तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली जल्दी हो जाते हैं, यानी कि एक जनरेशन और उससे पहली जनरेशन, उनकी एक लेयर्स बनाकर आप रिलेशंस को डेवलप करते हैं। तो फैमिली ट्री भी खासी हेल्पफुल होती है इस किस्म के क्वेश्चन करने में। अब देखें इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब ये नहीं पता कि ए और बी का सी और डी से क्या ताल्लुक है, सिर्फ ये पता है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ए सन इज डी इज ब्रदर। ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है। तो एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं कि इसके सन का डी ब्रदर है। ही हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। अब सी से क्या ताल्लुक है, सी और डी सिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब है ये इसी लेयर के अंदर है, ये सिस्टर है डी की, और ये इसका ब्रदर है, तो ये भी तो इसकी सिस्टर हुई ना। तो ये इसकी सिस्टर हुई, यानी कि ये ए की डॉटर हुई। जब ये ए की डॉटर है तो बी इसका ब्रदर है, तो बी की ये क्या लगी, ये इसकी भतीजी हुई ना, नेफ्यू हुई। और ये बी इसके लिए क्या है, इसका अंकल हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी।